सवाल अब यही है पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में कि सिर्फ बयानबाजी क्यों? कोई भी देश हो, कोई भी संगठन हो, वो गाजा के समर्थन में प्रदर्शन, बयानबाजी, स्टेटमेंट ही जारी कर रहा है। कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठा रहा है? आइए इस वीडियो रिपोर्ट के अंदर मैं कई सारी खबरें आपको बताऊंगा, जिसमें सबसे बड़ी खबर यही है, सबसे बड़ा सवाल है, सिर्फ बयानबाजी क्यों? दोस्तों, ओआईसी की इमरजेंसी तत्कालीन मीटिंग होने वाली है। कहाँ? सऊदी अरब में, जिसमें ओआईसी के तमाम देश आएंगे और उम्मीद की जा रही है कि ओआईसी सख्त फैसला लेगा। उम्मीद की जा रही है, लेकिन एक्सपर्ट की माने और ओआईसी का रिकॉर्ड देखें तो ओआईसी का रिकॉर्ड बहुत ही गंदा है तो ये ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉरपोरेशन, लेकिन ये कभी भी इस्लामिक देशों के साथ कॉपरेट नहीं करते हैं। ओआईसी के अंदर खुद ही एक दूसरे के साथ ऐसे लगी हुई है। हालात ये हैं कि अब ओआईसी के लोग जो हैं सिर्फ बयानबाजी करके बात को ख़त्म कर देते हैं। आप ये पिछला रिकॉर्ड देख चुके हैं और हर बार देखते हैं कि ओआईसी सिर्फ बयानबाजी ही करता है, बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं करता। पूरी दुनिया के मुसलमान ओआईसी से जिस तरह की उम्मीद रखते हैं, ओआईसी ने कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। सवाल नंबर 2 कि अगर ओआईसी सख्त कदम उठाए तो क्या उठा सकता है? ओआईसी मुस्लिम देशों का संगठन है। आप जानते हैं 2-3 देश भी अगर इजराइल के खिलाफ बोल दें तो इजराइल और अमेरिका थोड़े नरम पड़ जाते हैं। ऐसे में ओआईसी के जितने भी देश हैं, सभी के सभी सख्ती से एक्शन ले लें और कह दें कि हम फिलिस्तीनियों को बचाएंगे, हम गाजा के लोगों को बचाएंगे, हम बॉर्डर पर तैनाती करेंगे, हम इजराइल के प्रोडक्ट को पूरी तरह से बैन कर देंगे, इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे। जिन अरब देशों ने इजराइल की गोद चुनी है बैठने के लिए, वो देश बोल दे कि हम इजराइल से नॉर्मलाइजेशन ख़त्म कर रहे हैं, तमाम डील ख़त्म कर रहे हैं। दोस्तों, ये जंग 1 घंटे के अंदर अंदर खुद इजराइल ख़त्म कर देगा, लेकिन ओआईसी करेगा क्या? बता रहा हूँ मैं आपको, बयानबाजी। इसी तरह से अरब लीग के बारे में आप सभी जानते हैं। अरब लीग और अफ्रीकन यूनियन ने दोनों ने फैसला लिया है कि वो दोनों मिलकर इजराइल के खिलाफ बयान जारी करेंगे। खुदा की कसम वल्लाह, गाजा के लोगों को किसी के बयान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये बड़े बड़े संगठन अब फर्जी नज़र आते हैं, करप्ट नज़र आते हैं। दोस्तों, बता दूं, अरब लीग और अफ्रीकन यूनियन ने कहा है कि अगर इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन किया तो जेनोसाइड होगा। ये तो ऐसी बात कह दी है जैसे किसी को पता ही नहीं था। बहुत बढ़िया बात कह दी भाई साहब, बहुत। हम यही तो सुनने के लिए, गाजा के जो मर रहे हैं लोग, वो यही तो सुनना चाह रहे थे। यही तो, बगैर तो अबे जागो कमजरफो जागो, बयानबाजी बयानबाजी। इसी तरह से बड़े बड़े देश हैं, अभी ईरान ने तगड़े तगड़े बयान दिए हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आप कुछ करने लायक हो तो आप खतरनाक बयान दो, और अगर आप कुछ करना नहीं चाह रहे हो या कर नहीं पा रहे हो या करना ही नहीं है तो सख्त बयान देकर गाजा के लोगों के ऊपर मिसाइल मत मरवाओ, क्योंकि इजराइल अपना सारा गुस्सा फिर गाजा पर निकाल रहा है। मैं खड़ा होकर बोल दूं इजराइल की ऐसी कर दूंगा, इजराइल की वैसी कर दूंगा और ये कर दूंगा, और मैं कोई अलग संगठन हूं। और होता क्या है, फिर मैं कुछ करता नहीं हूं, सिर्फ बयानबाजी करता हूं। इजराइल मेरे बयान से किलस के क्या करेगा? मुझ पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि मैं दूसरे देश में हूं। वो हमला किस पर करेगा? गाजा पर करेगा। ये चीज गाजा के ऊपर हो रही है, तो गाजा वाले समझ सकते हैं, आप शायद ना समझ पाए। उधर इराकी पार्लियामेंट में कहा गया है कि अरब ट्रीटी डिफेंस को रिवोक कर दिया जाए, दोबारा से अप्लाई कर दिया जाए, जिसमें अरब देश, वो एग्रीमेंट ऐसा है जिसमें तमाम अरब देश एक दूसरे की मदद करते हैं, बॉर्डर की रक्षा करते हैं। यही तो बात है, सिर्फ बयानबाजी है। वहीं इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने बड़ी बात कही। इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने कहा कि जो इजराइल है वो सेल्फ डिफेंस से काफी आगे बढ़ चुका है, यानी खौफनाक हमले कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है। गाजा का हाल कितना बुरा है, एक तस्वीर से आप ये देख लीजिए। गाजा में ब्रेड की दुकान, जी हाँ, जो बची कुची है, उस पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। खाने को नहीं मिल रहा है,
दिक्कत बहुत सामने आ रही है। इसके अलावा एक बड़ी खबर यहां देना चाहूंगा, इजराइल ने गाजा के लोगों के लिए पानी को रिलीज कर दिया है, पानी जाने दिया है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने प्रेशर बनाया है, मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। साथ ही इजराइल से यह भी कहा है कि हालात आपके खिलाफ हो जाएंगे, लिहाजा कम से कम पानी को रिलीज कर दिया जाए, जिसकी वजह से गाजा के लोगों को फिर से पानी मिलना शुरू हो चुका है। अब आपको ताजा आंकड़े बता दूं, 10 लाख से ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। उधर नेतन्याहू ने फिर से कहा है कि हम हमास को तबाह कर देंगे। उधर गाजा के सपोर्ट में मोरक्को में भी जबरदस्त प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। इजराइल के शहर, इजराइल के इलाके में एक और मिसाइल जाकर गिरी है, जिसके सबूत मेरे पास मौजूद हैं। ये देखिए, दोस्तों इसी तरह से इजराइल का बड़ा नुकसान बीच बीच में हो रहा है, लेकिन इजराइल इसको छुपा रहा है। वहीं मेरे दोस्तों तुर्की में भी जबरदस्त प्रदर्शन अभी भी 4 दिन हो चुके हैं, जारी हैं। उधर हमास भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमास ने दे दनादन मिसाइलें इजराइल के कई इलाकों पर दागी हैं। वहीं आपको बता दूं, एश्केलॉन में, इजराइल के बड़े शहर एश्केलॉन में एक मिसाइल जाकर गिर गई है। בבית כנסת יש גם נזק בפנים, כל פה עשן שבור. الله أكبر هذه جريمة كبيرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حسبي الله ونعم الوكيل। हिजबुल्लाह यानी लेबनान और इजराइल के बॉर्डर इतने तनावपूर्ण हैं कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने पत्रकारों को बॉर्डर पर जाने से रोक दिया है। بتمثل هذه القناة مش مرحب فيكي. بتمثل هذه القناة مش مرحب فيكي عنا. اللي بيمثل قناة الصهاينة مش مرحب فيه عنا. روح شوف معيد بقى عم نتقاتل، جاي تقاتلني. معيد اللي العدو الاسرائيلي عم بيقصف. انتوا عم بتشجعوا العدو الصهيوني بكلامكم. عيب هالحكي. انتوا بكلامكم عيب هالحكي. عم تدعموا العدو الصهيوني بكلامكم. كلام معيد. عيب. الله يعيك. عيب. الله معك. الله معك انت. عيب هذا. طبعا الله معنا، على طول الله معنا، وعلى طول الله ناصرنا، وعلى طول الله واقف جنبنا، وعلى طول الله بده يحارب الاعداء اللي مثل امثالكم انتم. الله واحد، نحن ما بسمح لك تخوننا، ما بسمح لك. خوفتيني يعني هلا ما بتسمحي لي، يعني هلا وقفتيني على باب الجنة ما بتسمحي لي. वहीं एक और वीडियो सामने आया है जिसमें इजराइल की मिलिट्री जोर जोर से ये बात कह रही है कि हम गाजा से जब तक वापस नहीं आएंगे, जब तक हम सबका सफाया ना कर दें। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर किस प्रकार से, जैसे मैंने कहा था कि कंट्रोल कर रहा है गोदी मीडिया की तरह, कंट्रोल जैसे मोदी जी के पास है, वैसे ही पूरी दुनिया के मीडिया का कंट्रोल यहूदियों के पास है। बीबीसी का एक पत्रकार
जब गाजा से रिपोर्ट कर रहा था लाइव, और जब उसने बताना शुरू किया कि व्हाइट फास्फोरस बम मार रहा है, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का यह उल्लंघन कर रहा है, यह बोल ही रहा था लाइव स्ट्रीम के दौरान, तुरंत बीबीसी ने उस अपने ही पत्रकार की बात को काट दिया और कैमरा दूसरी तरफ टर्न कर दिया। It's been white phosphor again used. We filmed. Very operating in very dangerous, very difficult circumstances. Rishi Abu Aloof doing his very best. मेरे दोस्तों, भारत की तरफ से मुसलमानों के खून के प्यासे हिंदू संगठन और हिंदू समुदाय से जुड़े हुए लोग और भाजपा से जुड़े हुए लोग लगातार इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। हक पसंद भारत में बहुत कम है। आपको बता दूं कि एक्ट्रेस सोनम कपूर, जो शायद अब तक सभी के दिलों में नहीं बसती थी, लेकिन अब वो तमाम लोगों के मोहब्बत करने वालों के दिलों में बस रही हैं, क्योंकि उन्होंने इंसानियत की साइड चुनी। आपकी स्क्रीन पर उनके इंस्टाग्राम की 2 स्टोरीज हैं। हाफ ऑफ द पीपल इन गाजा आर चिल्ड्रन, ये लाइन उन्होंने 5 बार लिखी सोनम कपूर ने, कि आधे से ज्यादा वहां की जो संख्या है, जनसंख्या है गाजा की, बच्चों की है। अगले में उन्होंने लिखा कि अगर हमारी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है बच्चों के लिए इजराइल के, क्योंकि आपने देखा कि बहुसंख्यक समाज इजरायली बच्चों के लिए खूब रोया, खूब छाती पीटी, और वो भी फेक न्यूज के ऊपर। तो सोनम कपूर ने वही लिखा है कि अगर आपके सीने में दर्द हो रहा है इजराइल के बच्चों के लिए, तो आपके सीने में दर्द गाजा के बच्चों के लिए भी होना चाहिए। यही ह्यूमन यानी इंसानियत है। इसी तरह से दोस्तों, भारत में अंधभक्त जो हैं, इनका नजरिया और ये जो मोदी सरकार है, इनका नजरिया बिल्कुल यहूदियों से मैच खा रहा है। यहूदी जो कर रहे हैं वो ये भी कर रहे हैं। कैसे कैसे कर रहे हैं, लाइव एग्जांपल आपके सामने है। बंदे की पोस्ट आप देखिए और वर्दी वाले व्यक्ति की तस्वीर देखिए। उत्तर प्रदेश का मामला है। फिलिस्तीन के हक में फेसबुक पर पोस्ट करने वाले एक मुस्लिम इंस्पेक्टर ने, सिपाही ने, जिसका नाम सुहेल अंसारी है, उसने सिर्फ ये कहा, ये पोस्ट किया कि फिलिस्तीन को मदद पहुंचाओ। अंतर्राष्ट्रीय जो डोनेशन संस्था है, जो मदद करती है, मदद भेजती है, खाना पानी दाना भेजती है, उसका लिंक इन्होंने सुहेल ने शेयर किया था। लेकिन आप जानते हैं, जरा सी बात पर जिनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, उन्हीं हिंदू संगठन के चंदन नाम के एक आवारा बेरोजगार मोदी भक्त को दिल पे लग गई। उसने कार्रवाई की मांग कर दी। और भाई कार्रवाई क्यों ना होती, भाई कार्रवाई की मांग करने वाला हिंदू था, कोई अरबाज करीम कलीम तो था नहीं। तो पुलिस ने तुरंत उसकी बात सुनी। बिना किसी कानूनी उल्लंघन के सुहेल अंसारी जो सिपाही थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद आप जानते हैं, हिंदुओं में खूब जश्न, खूब खुशी, यही चल रहा है। और आपको समझना होगा, हकीकत यह है कि जिस तरह से वहां हो रहा है, उस तरह से यहां भी शुरू हो चुका है। कमाल यह है, बेगैरती यह है, नंगाई यह है कि जिस नेतन्याहू को लाखों यहूदी आज के दौर में, आज के दिन में, इस जंग के दौर में भी इजराइल में हिंसक प्रदर्शन करके कह रहे हैं कि बीबी इज मर्डरर, यानी बीबी यानी नेतन्याहू, नेतन्याहू को कातिल कह रहे हैं। लोग यहूदी कह रहे हैं इस जंग की वजह यही नेतन्याहू है। और इजराइल की मीडिया खुलकर नेतन्याहू का विरोध कर रही है, उसी नेतन्याहू के साथ, उसी कातिल के साथ जिसके देश के लोग उसके साथ खड़े रही हैं, हमारा प्रधानमंत्री खड़ा है। देश भर में जगह जगह हिंदू संगठन प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू के होर्डिंग लगा रहे हैं। उसी नेतन्याहू को इजराइल के लोग आतंकवादी कह रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, कातिल कह रहे हैं। उसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं, देखिए। और अंध भक्तों का क्या ईमान है, आप ना ये उधर के हैं ससुर, ना इधर के हैं, देखिए। Bibi is a murderer. That's what the people behind me are chanting. Bibi is a murderer.
so high here that people are blaming Prime Minister Benjamin Netanyahu for getting into this mess, for thinking about his own political situation for the past number of years, and not about protecting the citizens of the south of this country, not about increasing security, and not thinking about dealing with Hamas in any other way than just allowing them to exist and then, bombing them every once in a while. दोस्तों रात भर अपडेट दे रहा हूं, दिन भर अपडेट दे रहा हूं।